नगर में एक निजी स्थान पर LIC अभिकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में इस महासम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसके मुख्य अतिथि की भूमिका में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी देखने को मिली है। पूरे देश में 14 लाख अभिकर्ताओं को एकजुट करने के लिए लगातार लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहत सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में नगर के रामलीला मैदान में लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले LIC अभिकर्ता महासम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि की भूमिका में लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर शर्मा पहुंचे। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में अभिकर्ताओं की मौजूदगी भी देखने को मिली थी। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले ही यहाँ मुख्य अतिथि और अन्य अतिथियों का जनपदीय पदाधिकारी की ओर से गर्मजोशी के साथ स्वागत सम्मान किया गया, जिसके बाद मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बता दें कि अभिकर्ताओं को संगठन के बारे में जानकारी और LIC के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देने के उद्देश्य से इस महासम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें संगठन के जिला अध्यक्ष जयसीराम यादव समेत तमाम अन्य पदाधिकारी की ओर से कड़ी मेहनत की गई है और आखिरकार सम्मेलन सफल रहा। सम्मेलन में प्रमुख एजेंडा सरकार की ओर से बीमा पॉलिसी पर लगाए गए GST को हटाने का रखा गया था। वहीं कई तमाम बिंदुओं पर इस महासम्मेलन में विस्तृत रूप से चर्चा की गई और साथ ही संगठन के विस्तार को लेकर भी बेहद महत्वपूर्ण रणनीति बनाई गई है। लिंक में जनपद में करीब 1500 अभिकर्ता कार्यरत है, लेकिन संगठन में सिर्फ 400 ही अभिकर्ता जुड़े हुए हैं। ऐसे में संगठन के विस्तार को लेकर भी प्रमुख रूप से यहाँ चर्चा की गई। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर शर्मा और जिला अध्यक्ष जयसीराम यादव ने क्या कुछ बताया है, अब जरा ये भी सुनिए। हाँ, हम अपने सभी अभिकर्ताओं को प्रशिक्षित करें। बहुत सारी ऐसी चीजें अभिकर्ताओं को जो है LIC द्वारा सुविधाएं मिलती हैं, उनके बारे में उन्हें पता नहीं होता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं, जो इंडिया लेवल की जो समस्याएं हैं या इंडिया लेवल से हम लोग अपनी LIC या LIC के मैनेजमेंट से जो मांग कर रहा हूं, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की मेहनत से जो आज हमें मिल रहा है, चाहे हमारा जो है ऑफिस अलाउंस ले लो, चाहे आप ग्रेच्युटी ले लो, चाहे आप ग्रुप इंश्योरेंस ले लो, चाहे आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, ये हमारी लिहाजी ने अपने मैनेजमेंट को अवगत कराया, मैनेजमेंट ने स्वीकार किया, आज हमें मिल रहा है। आगे भी बहुत सारी चीजें जो है हमारी डिमांड नोट में हैं, जैसे हमारे पार्टी बीमा होल्डर को वो लग रही है GST, उससे हमारी लिहाजी जो है प्रमुखता से उठा रही है और निश्चित ही GST उससे खत्म कराएंगे, क्योंकि जो है GST हम कोई व्यापार थोड़ी कर रहे हैं, हम तो सरकार को पैसा देते हैं, सरकार उससे विकास करती है देश का, तो GST देने का कोई मतलब नहीं है। तो एक तो GST का प्रमुख मुद्दा हमारे राष्ट्रीय स्तर पे है और लोकल स्तर पे हमारी जो समस्याएं अभिकर्ताओं की होती हैं वो हमेशा हम उठाते हैं और उनको समझाते हैं। नहीं करना पड़ा नहीं, ये एक हमारी सतत रेगुलर प्रक्रिया है, प्रोसीजर जो वार्षिक वर्ष में एक बार 2 बार इकट्ठे होते हैं। और उसका कारण ये होता है, जहाँ भी कहीं संगठन होता है तो जब समस्याएं होती हैं तो संगठन होता है, और संगठन होता है तो फिर समस्याओं का निदान भी होता है। तो अभिकर्ताओं की जो समस्याएं हैं वो आए दिन एक समस्या हल होती है, दूसरी पैदा हो जाती है। तो उनको संगठन के माध्यम से ही हम प्रबंध तंत्र के समक्ष, सरकार के समक्ष, IRDA के समक्ष, जो भी इसकी जो है रेगुलेटरी बॉडीज हैं, वहां तक पहुंचाने का काम ये इस प्रकार के आयोजन हमारे करते हैं, जो जिसमें मैनपुरी का ये महासम्मेलन आज आपकी उपस्थिति में हो रहा है। जो कार्यकर्ता होता है, संगठन का पदाधिकारी होता है, उसके जिला अध्यक्ष की जो उम्मीदें रहती हैं, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संगठन के, आज आप आए हैं, क्या नया देके जाएंगे इन लोगों को आज? हाँ, देखिए, इसमें हमारे बहुत सारे ऐसे अभिकर्ता साथी हैं जो अभी नए हैं, न्यू कमर्स हैं, उनको भी संगठन के बारे में नहीं पता, संगठन की उपलब्धियों के बारे में नहीं पता, संगठन से कैसे जुड़े ये नहीं पता, और अगर वो जुड़ेंगे और क्या क्या समस्याएं हैं, उनको अपनी समस्याओं के बारे में भी नहीं पता है। तो हम बताएंगे कि हम उनके वेलफेयर के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए क्या क्या हमारी योजनाएं हैं और कैसे उनका सहयोग लेके, क्योंकि इनका सबका सहयोग लेके अखिल भारतीय स्तर पर अगर कोई आंदोलन करना है तो सबका सहयोग चाहिए। किसी मिनिस्टर से मिलने जाना है तो सेलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स चाहिए, उनको लेके जाएंगे, या कोई कैंपेन कराना है तो वो कैंपेन, तो ये सारी चीजों पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। आज प्रमुख एजेंडा क्या रहा, किस प्रमुख बिंदु पर ज्यादा महत्वपूर्ण? हाँ, देखिए, संगठन ही शक्ति है, नंबर 1। नंबर 2, जो बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं,
IRDA के माध्यम से आ रहे हैं, नए प्रोडक्ट आने वाले हैं, नया सिस्टम आने वाला है, डिजिटलाइजेशन हमारे लोग नहीं जानते हैं, कैसे हम जो है इक्विप्ड हो जाएं, कैसे आधुनिक तकनीक का इस प्रोफेशन में प्रयोग करके अनंत सीमाओं तक हम जो है पब्लिक में पेनिट्रेट करें। आज इंश्योरेबल पॉपुलेशन का केवल 6% इंडिया में इंश्योरेंस हुआ है। जो इंश्योरेबल पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद, इतनी सारी कंपनियां होने के बाद, हम अभी तक जो है इंश्योरेबल पॉपुलेशन का 50%, 10%, 20% नहीं कर पाए हैं, केवल 6%। और 14 लाख एजेंट अभिकर्ता जो है, उनकी एवरेज अगर इनकम देखी जाए तो 15,000 रुपए महीने से ज्यादा की नहीं है। तो ये लोग कैसे अपने आप को जो है जिंदा रखेंगे, कैसे डेवलपमेंट करेंगे? तो आज इन सारी चीजों को लेकर ये हमारा डिस्कशन।